लेक्चर में हम रिएक्ट के कुछ एडवांस कंपोनेंट्स देखेंगे। जो मेन कंपोनेंट्स होते हैं रिएक्ट के वो फंक्शनल कंपोनेंट्स और क्लास कंपोनेंट्स होते हैं। जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं रिएक्ट में उसमें ज़्यादातर फंक्शनल कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं और ये मोस्ट कॉमन है, क्योंकि इसे यूज़ करना और क्रिएट करना आसान होता है। फंक्शनल कंपोनेंट को सिंपली जैसे हम रिएक्ट का एक कंपोनेंट क्रिएट करते हैं, उसी तरह से क्रिएट किया जाता है जैसे हमने रिएक्ट में ये वेलकम का कंपोनेंट जो है वो क्रिएट किया था। नेक्स्ट हमारे पास कंपोनेंट है क्लास कंपोनेंट। क्लास कंपोनेंट जिस तरह हम ऊप में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्लास क्रिएट करते हैं उसी तरह हम यहाँ पर रिएक्ट में भी क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए अगर आपके पास एक पेरेंट क्लास है, कंपोनेंट क्लास है, तो हमें उसे इंपोर्ट करना होगा और उसके बाद जो भी क्लास होगी वो उस कंपोनेंट क्लास की चाइल्ड होगी। जिस तरह यहाँ पे क्लास हेडर, ये एक्सटेंड किसको कर रही है? कंपोनेंट क्लास को कर रही है। और इसमें जो भी डेटा है उसको हम रेंडर कर सकते हैं। जो फंक्शनल कंपोनेंट है ये सिंपल होते हैं, इजी टू यूज होते हैं, इसलिए मॉडर्न रिएक्ट में अब फंक्शनल कंपोनेंट्स ही यूज होते हैं। जो क्लास कंपोनेंट्स हैं वो जो आपके के कंपोनेंट्स की स्टेट या लाइफ साइकिल के लिए यूज होते थे। मगर जब से हुक्स इंट्रोड्यूस हुए हैं अब क्लास कंपोनेंट्स यूज नहीं होते। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हुक्स हमारे पास क्या होते हैं। जो हुक्स होते हैं ये रिएक्ट में जो फंक्शनल कंपोनेंट्स होते हैं ये अलाउ करते हैं कि हम उनकी स्टेट्स और लाइफ साइकिल को डिटरमाइन कर सकें, जिस तरह हमने यूज स्टेट मेथड यूज किया था। यहाँ पे जो हमने यूज स्टेट मेथड यूज किया था जिसमें हमने एक नेम डिक्लेयर करवाया था और उसकी यूज स्टेट यूज की थी, तो ये मेथड क्या डिटरमिन कर रहा है कि इस वेरिएबल की जो करंट स्टेट है वो क्या होगी। तो ये जो हुक है हमें बाय यूजिंग फंक्शंस जो है वो डेटा कम्युनिकेट करने की परमिशन दे रहा है। और हमें जो है वो हुक की वजह से ये फीचर मिल जाता है कि हम फंक्शनल कंपोनेंट को यूज करते हुए वेरिएबल्स की स्टेट्स मेंटेन करें। मगर हुक से पहले जो है वो क्लासेस यूज होती थी और क्लासेस को यूज करके हम उनके ऑब्जेक्ट्स की स्टेट्स डिटरमिन करते थे और लाइफ साइकिल डिटरमिन करते थे। मगर हुक्स के इंट्रोड्यूस होने के बाद हम फंक्शनल कंपोनेंट्स के थ्रू ही अपने वेरिएबल्स और कांस्टेंट की स्टेट्स और उनका लाइफ साइकिल जो है वो उसका ट्रैक रख सकते हैं। और नेक्स्ट जो एक मोस्ट पॉपुलर हुक फंक्शन है हमारे पास वो यूज इफेक्ट है। ये यूज इफेक्ट फंक्शन जो है हमें कंपोनेंट के ऊपर डिफरेंट चेंजेस के बाद जो उनके इफेक्ट्स होते हैं वो डिटरमिन करने के लिए, वो डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। तो इसी तरह हुक्स को यूज करने के लिए हमें उन्हें इंपोर्ट करना पड़ता है। यूज स्टेट, यूज इफेक्ट। यूज स्टेट हुक जो है हमारे पास किसी भी एक वेरिएबल या कांस्टेंट की जो है वो स्टेट सेट करता है और जब भी उसकी स्टेट में कोई चेंज आता है तो उससे एसोसिएटेड वो फंक्शन जो है वो उसको कॉल कर देता है। जिस तरह अगर काउंट है, काउंट की करंट स्टेट, इनिशियल स्टेट क्या है? वो 0 है। मगर जैसे ही हम काउंट में कुछ भी इंक्रीमेंट करेंगे तो ये सेट काउंट वाला फंक्शन कॉल होगा और इसमें जो है वो वेरिएबल में एक वैल्यू इंक्रीमेंट कर देगा। और उसका जो भी अफेक्ट होना चाहिए कि अगर हमने एक टाइमर लगाया हुआ है कि काउंट की वैल्यू इंक्रीज हो और वो 1000 तक पहुंचे, तो जैसे ही वो 1000 तक पहुंचेगी, ठीक है, टाइमर, तो आपके पास जो है ये क्लियर इंटरवल, आपके पास जो है वो इंटरवल क्लियर हो जाएगा। मतलब आपका काउंट जो है वो एम्प्टी हो जाएगा, यानी कि टाइमर जो है वो क्लीन हो जाएगा। तो ये किसका इफेक्ट होगा? काउंट में इंक्रीमेंट करने के बाद कि जो हमने चेंजेस किए वो इस सेट काउंट फंक्शन के थ्रू उस जो है वो वेरिएबल या कांस्टेंट की वैल्यू चेंज हो रही है और उसका जो वैल्यू 1000 तक पहुंचेगी उसका जो अफेक्ट होगा वो हमें यूज इफेक्ट बताएगा कि अगर वैल्यू 1000 तक पहुंची है तो इसका अफेक्ट क्या होना चाहिए, ये हम खुद से सेट कर सकते हैं। तो इसलिए हमारे पास हुक्स जो है वो यूज होते हैं
फंक्शनल कंपोनेंट्स के स्टेट और उनके में चेंजेस के बाद जो इफेक्ट्स आता है उसको डिटरमिन करने के लिए। अब जो हमारे पास कंपोनेंट्स हम क्रिएट करते हैं उसमें हमारे पास कंपोनेंट्स में जो है वो पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी यूज होता है। और एक जो फीचर है रिएक्ट का वो है प्रॉप्स। प्रॉप्स मींस प्रॉपर्टीज। ये जो प्रॉपर्टीज वाला फंक्शन है ये पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट को डेटा पास करने के लिए यूज होता है। जैसे हम पैरामीटर्स पास करते हैं तो अगर एक कंपोनेंट को हमने पेरेंट कंपोनेंट बनाया और हम कहते हैं कि उसके चाइल्ड को कुछ डेटा हमने पास ऑन करना है तो हम उसके लिए प्रॉप्स को यूज करेंगे। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ऐप हमारे पास जो है वो पेरेंट कंपोनेंट है और जो स्टूडेंट है वो हमारे पास चाइल्ड कंपोनेंट है। इसको भी हम क्रिएट करके देख लेते हैं कि हम इसी तरह एक न्यू फंक्शनल कंपोनेंट बनाएंगे। उसका नाम, उसकी फाइल का नाम भी हम स्टूडेंट डॉट जेएस रखेंगे। इसमें हम रिएक्ट को इंपोर्ट करेंगे। अब स्टूडेंट क्योंकि चाइल्ड कंपोनेंट है तो इसमें हमने प्रॉप्स पास करने हैं। प्रॉप्स किस लिए यूज होंगे? पेरेंट से डेटा लेने के लिए। अब जो भी डेटा होगा हमने उसको इसमें रिटर्न करवाना है। हम H1 हेडिंग में रिटर्न करवा देंगे। और हमने जो भी कंपोनेंट क्रिएट किया है उसको एक्सपोर्ट भी करना है ताकि जो पेरेंट कंपोनेंट है वो इसको एक्सेस कर सके। अब इस कंपोनेंट में हमने क्या क्या चीजें रिटर्न करवानी है? पेरेंट जो है क्योंकि स्टूडेंट को नेम और एज वेरिएबल जो इंटीजर है वो पास ऑन कर रहा है। ठीक है। तो जो पेरेंट पास कर रहा है प्रॉप्स के थ्रू हमने उन्हीं वेरिएबल्स को एक्सेस करना है। स्टूडेंट नेम हमारे पास क्या होगा? क्योंकि ये यहाँ पर वैल्यू आ रही है तो इसको हम कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे। props डॉट नेम एंड props डॉट एज। अब ऐप जेएस को हमने इसकी पेरेंट क्लास बनाया है, पेरेंट फंक्शन बनाया है। तो उसमें सबसे पहले हमें इस कंपोनेंट को एक्सेस करने के लिए इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट स्टूडेंट। और हम ये फॉर्म के बाद इसको कॉल कर लेते हैं स्टूडेंट। एज इट इज उस कंपोनेंट का नेम आएगा। अब हमने इसमें वेरिएबल कौन सा पास करना है? नेम। नेम में हमने नेम पास कर दिया। ठीक है। और उसके बाद एज हमने इस तरह से 20 ये पास कर दिया। और इस टैग को हम फॉरवर्ड स्लैश और एंगुलर ब्रैकेट से एंड कर देंगे और इसे हम सेव करेंगे। अब जब हमने इसको कॉल किया है तो स्टूडेंट नेम हमारे पास सना आ गया और उसकी एज जो है वो 20 यहाँ पर डिस्प्ले होगी। अब ये कैसे हुआ है कि यहाँ पर ये जो स्टूडेंट कंपोनेंट था इसमें हमने ये डेटा पास ऑन किया और जो स्टूडेंट कंपोनेंट के अंदर है ये सारा डेटा H1 हेडिंग में डिस्प्ले हो रहा है इसलिए हमारे पास इस तरह से शो हो गया। अगर हम इसे H1 की जगह H3 कर दें
लेट्स सी हमारे पास ये आ गया। अब ये यहाँ पर मैंने प्रॉप्स को प्रॉप्स वन कर दिया। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपने वेरिए जो पैरामीटर है यहाँ पे आप प्रॉप्स ही लिखेंगे, आप कोई भी पैरामीटर यूज कर सकते हैं। वो जो भी यहाँ पे पैरेंथेसिस में लिखा जाएगा पैरामीटर नेम, वो एज प्रॉप्स ही कंसिडर होगा। मैं अगर इसको डेटा चेंज कर देती हूँ और यहाँ पर भी डेटा डेटा टाइप कर देती हूँ, तब भी मेरे पास जो है वो रिजल्ट ठीक ही डिस्प्ले होगा। जी, नेक्स्ट हमारे पास जो कंपोनेंट है वो यूज स्टेट कंपोनेंट है। यूज स्टेट कंपोनेंट हम ऑलरेडी देख चुके हैं जब हम लोगों ने नेम और सेट किया था। और इसी तरह हम इंटीजर्स के लिए भी यूज स्टेट कंपोनेंट को यूज कर सकते हैं, जिसमें हम उसके डिफॉल्ट जो स्टेट है उसको जीरो भी लिख सकते हैं। मैं इसको अगर इसी कंपोनेंट में यूज करूं, मैं स्टूडेंट कंपोनेंट में यूज करती हूँ कॉन्स्ट काउंट, ये वेरिएबल है। और सेट काउंट क्या है, इससे एसोसिएटेड फंक्शन जो इसकी वैल्यू को सेट करेगा। और इसमें यूज स्टेट, मैं इसकी इनिशियल स्टेट कर देती हूँ जीरो। अब जैसे मैंने यूज स्टेट किया है, इसकी जो हेडर फाइल है, लाइब्रेरी है, वो ऑलरेडी इंपोर्ट हो गई भी है। अब इस यूज स्टेट को हमने यहाँ पर यूज करना है कि आपने काउंट डिस्प्ले करवाना है, और जब भी बटन क्लिक होगा तो काउंट में एक वैल्यू प्लस हो जानी चाहिए। क्योंकि हमने काउंट की वैल्यू डिस्प्ले करवानी है, जिसको हम कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे। देन हम बटन क्रिएट करेंगे, और बटन पे हम ऑन क्लिक पे कहेंगे कि ऑन क्लिक पे जैसे ही हमारे पास बटन क्लिक होगा तो हमने सेट काउंट में वन ऐड कर देना है। जो हम फंक्शंस कॉल करते हैं उसको किसी इवेंट के अगेंस्ट, तो हम उसको इसी तरह से पैरेंथेसिस देन एरो और देन उस फंक्शन का जो एसोसिएटेड यूज स्टेट फंक्शन है उसको कॉल करते हैं। तो इसका हम ये साइंटेक्स होता है, हम हमेशा से फॉलो करते हैं। सेट काउंट क्या करे, काउंट प्लस वन, इसका हम नाम रख देते हैं इंक्रीज। अब ये वाली जो फंक्शनैलिटी थी, ये फंक्शनैलिटी मैंने स्टूडेंट वाले कंपोनेंट में रखी है, मगर ये मेरे पास यहाँ पर मेन पेज पे कैसे डिस्प्ले हो रही है, क्योंकि ये जो फंक्शनैलिटी मैंने स्टूडेंट वाले फंक्शन में रखी है, तो जो मेन ऐप का पेज है उसके अंदर मैंने इस स्टूडेंट को कॉल भी किया है, इस कंपोनेंट को कॉल किया है, इसलिए यहाँ पर मेरे पास ये डिस्प्ले हो रही है। अब मैं इंक्रीज पे क्लिक करूंगी तो मेरे पास काउंट की वैल्यू वन हो गई है, देन टू, थ्री, फोर एंड सो ऑन। जी, इसी तरह हम लोग रिएक्ट में जो है वो इवेंट हैंडलिंग करते हैं। कि जिस तरह हमने देखा था कि फॉर्म में अगर हम ऑन चेंज लिखें तो ऑन चेंज भी क्या आप टाइप करें, वो भी एक इवेंट है। ऑन क्लिक
पे भी आप कोई फंक्शंस एसोसिएट कर सकते हो, ठीक है। जिस तरह मैं कोई भी एक सिंपल एक फंक्शन लगाऊं कि इस फंक्शन में जो है ये फंक्शन जब क्लिक हो तो मेरे ये बटन जो है वो क्लिक हो तो मेरे पास एक अलर्ट जनरेट हो जाए। तो ऑन क्लिक के साथ मैं कोई भी फंक्शन एसोसिएट कर रही हूँ तो इसको इवेंट हैंडलिंग कहते हैं। यहाँ पे जो मैंने फंक्शन लिखा था वो उसका यूज स्टेट का अपना फंक्शन था, बट मैं अलग से भी एक फंक्शन लिख के उसके साथ एसोसिएट कर सकती हूँ। तो अगर मैं यहाँ पर फंक्शन लिखूं, फंक्शन हैंडल इवेंट, ठीक है। अब ये जो हैंडल इवेंट है ये क्या करेगा, अलर्ट जनरेट कर दे कि बटन इज क्लिक्ड। और उसको मैंने अगर किसी एक बटन के साथ एसोसिएट करना है तो मैं इसी तरह एक बटन क्रिएट करूंगी, बटन ऑन क्लिक। अब ऑन क्लिक क्या है, एक इवेंट है कि जैसे ये बटन क्लिक होगा हैंडल इवेंट वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। अब ये हैंडल इवेंट जो है मेरे पास प्री डिफाइंड फंक्शन है तो इसको मैं ऐसे ही लिखूंगी, मगर सेट काउंट जो है मेरे पास एक वेरिएबल का एसोसिएटेड फंक्शन है तो उसका सिंटेक्स मेरे पास इसी तरह से होगा कि पैरेंथेसिस एंड एरो, जो कि बताएगा कि ये एक करंट जो वैल्यू है उसके लिए है। अब ये हैंडल इवेंट पे मैं क्लिक करूंगी तो मेरे पास अलर्ट आ गया, बटन इज क्लिक्ड। तो रिएक्ट में इसी तरह ऑन चेंज ऑन क्लिक इस तरह के इवेंट्स हमारे पास होते हैं। जी, पेरेंट से अगर डेटा चाइल्ड में पास होना हो पेरेंट कंपोनेंट से तो उसमें हम लोग यूज करते हैं प्रॉप्स को। मगर अगर चाइल्ड से पेरेंट में डेटा पास होना हो तो उसके लिए हम फंक्शंस को यूज कर सकते हैं। जिस तरह आपने जो है वो पेरेंट में एक फंक्शन डिक्लेयर करवाया शो मैसेज, ठीक है, कि ये वाला मैसेज आपने शो करना है। अब वो मैसेज जो है वो चाइल्ड के थ्रू आना चाहिए, ठीक है। चाइल्ड फंक्शन के थ्रू मैसेज जो है वो पेरेंट को जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो चाइल्ड कंपोनेंट है उसमें जो भी प्रॉप्स पास हो रहे हैं वो कह रहे हैं कि ऑन बटन क्लिक, ठीक है। अब बटन क्लिक में उसने नोटिफाई में क्या मैसेज देना है, नोटिफाई में ये मैसेज देना है, हेलो आई एम, हेलो इट इज अ मैसेज फ्रॉम चाइल्ड। अब ये जो है ये प्रॉप्स के थ्रू यहाँ पे जो मैसेज है ये पेरेंट में डिस्प्ले हो जाएगा। दूसरा वहां पर हमारे पास जो है वो ऐप जो है वो पेरेंट क्लास है और स्टूडेंट को हमने चाइल्ड बनाया है तो हम उसी वाली जो है वो अ, अपने कंपोनेंट्स को यूज करके ये वाला कोड की ये वाला कोड की वर्किंग देख लेते हैं। अब जो मेरे पास ऐप है ये पेरेंट है, इसके अंदर ही मैं फंक्शन बनाऊंगी। फंक्शन क्या होगा, फंक्शन है हमारे पास शो मैसेज और उसमें मैसेज पास कर देना है। अब ये जो मैसेज है ये मैसेज हमारे पास चाइल्ड से आएगा। अब चाइल्ड जो है हमारे पास यहाँ पर क्या है, स्टूडेंट है। तो स्टूडेंट को अगर मैंने एक दफा कॉल किया है तो मैं उसे मल्टीपल टाइम्स भी कॉल कर सकती हूँ, ठीक है, कि हम एक कंपोनेंट को बार बार भी कॉल कर सकते हैं।
और स्टूडेंट में ये मैसेज कैसे जा रहा है कि उसको नोटिफाई करना है, नोटिफाई वाले प्रॉप के थ्रू, नोटिफाई वेरिएबल के थ्रू, कि शो मैसेज कॉल हो रहा है। अब स्टूडेंट में हम जो है ये इवेंट हैंडल वाले बटन को ही चेंज कर लेते हैं। हम इसे कह देते हैं कि, या इसी को हम एक और बटन यहाँ पर, अब इसके क्लिक पे क्या होना चाहिए, इसके क्लिक पे होना चाहिए कि यहाँ पे जो प्रॉप्स हैं उसके नोटिफाई में पास कर दो हेलो फ्रॉम चाइल्ड। अब यहाँ पे क्योंकि प्रॉप्स नहीं, हमने डेटा को यूज किया, तो हम डेटा ही यूज करेंगे। डेटा डॉट नोटिफाई। हेलो फ्रॉम स्टूडेंट, और इसको इवेंट हैंडल की जगह इसका हम नेम कर देते हैं सेंड। इसको अब हम करते हैं सेव। यहाँ पर हमारे पास एक आ गया सेंड का बटन। उस पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर अब इसको, क्योंकि हम लोगों ने सेपरेट चाइल्ड में पास कर रहे थे, सेपरेट एक कंपोनेंट क्रिएट करके, तो वहां पर ये एरर शो हो रहा था कि आपने इसको सेम ही चाइल्ड में पास करना है। तो इस वजह से हमारे पास जो है वो एरर शो हो रहा था। अब जब हमने इसको एग्जीक्यूट किया तो हमारे पास मैसेज डिलीवर हो गया है, हेलो फ्रॉम स्टूडेंट। जी, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है रिएक्ट लाइफ साइकिल मेथड्स। के हमारे पास रिएक्ट के डिफरेंट लाइफ साइकिल मेथड्स होते हैं, जिसमें हम लोग कंपोनेंट्स के जो है वो में जो लाइफ साइकिल में चेंजेस आ रहे होते हैं, कि कंपोनेंट हम कब यूज करना है, कब वो कंपोनेंट इनिशियलाइज हुआ है, कब वो फर्स्ट टाइम डिस्प्ले हुआ है, क्या कंपोनेंट्स की स्टेट्स या प्रॉप्स अपडेट हो रहे हैं, या कंपोनेंट अगर हमने रिमूव करना है तो उसको हमने क्लीन अप किया है बिफोर रिमूव या नहीं। तो ये इसके कुछ फेजेस होते हैं, माउंटिंग, अपडेटिंग एंड अनमाउंटिंग। माउंटिंग में क्या होता है कि कंपोनेंट, ये हमारे पास जो फंक्शन तब यूज होते हैं जब हम क्लासेस यूज करते हैं। तो अगर आपने एक क्लास क्रिएट की है, ठीक है, और उस क्लास को आपने इनिशियलाइज किया, तो उसके लिए आपने उसका कंपोनेंट पहले माउंट करना होगा, यानी कि उसको इनिशियलाइज करेंगे, देन हम उसको रेंडर करेंगे, यानी कि एग्जीक्यूट करवाएंगे, और अगर उसमें कोई स्टेट्स या प्रॉप्स चाह रहे होंगे तो उसको भी अपडेट करेंगे। बट ये जो लाइफ साइकिल मेथड्स हैं हमारे पास, जिस तरह कंस्ट्रक्टर, कंपोनेंट डिड माउंट, कंपोनेंट डिड अपडेटेड, ये हमारे पास जो है तब यूज होते हैं जब हम क्लास कंपोनेंट्स को यूज करते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट्स के साथ हम यूज नहीं करते, फंक्शनल कंपोनेंट्स के साथ हम सिंपल रिएक्ट के हुक्स यूज करते हैं। देन हमारे पास जो है कंडीशनल रेंडरिंग एंड लॉजिकल एंड और गेट्स, ये भी हम लोग जो है वो रिएक्ट में हम यूज कर सकते हैं, कि अगर हमने टर्नरी ऑपरेटर यूज करना है इफ एल्स की जगह, तो हमारे पास ये साइंटेक्स है कि हमारे पास कंडीशन आती है, क्वेश्चन मार्क, देन अगर कंडीशन ट्रू है तो कॉलन से पहले वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज कॉलन के बाद वाला एग्जीक्यूट होगा।
जिस तरह हमने देखा था कि हम सिंपल जो लिस्ट्स हैं वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो अगर हम लिस्ट के अंदर डिक्शनरीज भी डिक्लेयर करवाएं तो उसको भी हम रिएक्ट में डिस्प्ले करवा सकते हैं कि एक आइटम और उसके साथ उसकी जो है वो की भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। जैसे हमने एक की डिक्शनरी बनाई है कि स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की आईडी और उसका नेम भी साथ आ रहा है। देन इसी तरह सेकंड स्टूडेंट है, उसकी आईडी और नेम भी साथ आ रहा है। तो ये भी हम लोग जो है वो रिएक्ट में डिस्प्ले करवा सकते हैं। इसकी भी हम वर्किंग देख लेते हैं कि हम लोग एक छोटी सी लिस्ट क्रिएट करते हैं जिसके अंदर हम डिक्शनरी बनाएंगे। डिक्शनरी क्या होती है कि आपके पास जिसमें कीज वैल्यूज, कीज विद वैल्यू हम डिस्प्ले करते हैं। जैसे आईडी जो है वो हमारे पास की है, और उसकी फर्दर जो वन है वो उसकी वैल्यू बन जाएगी। इस तरह आईडी कॉलन आईडी की है और वन उसकी वैल्यू है। देन वी हैव नेम, नेम की है और उसके अंदर अली जो है ये उसकी वैल्यू है। देन इसी तरह हम लिस्ट के दूसरा एलिमेंट इन फॉर्म ऑफ डिक्शनरी डिस्प्ले करवाएंगे। जैसे हम पाइथन में डिक्शनरी क्रिएट करते हैं उसी तरह हम इसमें भी डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं। अब जो हमने यहाँ पर जो लिस्ट, जो पहली लिस्ट जिसको हमने रिट्रीव किया था उसको हमने मैप फंक्शन के थ्रू किया था। इस लिस्ट को भी हम मैप फंक्शन के थ्रू ही जो है वो पार्स करेंगे, मगर इसमें थोड़ा सा सिर्फ चेंज आ जाएगा क्योंकि हमने की विद वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। तो उसमें हम क्या होगा, सेम उसी तरह जो है वो मैप करेंगे स्टूडेंट्स को, मगर इसमें अब जो स्टूडेंट है डॉट आईडी यानी कि उसकी की के साथ हम उसको डिस्प्ले करवाएंगे, और इसी तरह स्टूडेंट डॉट नेम, नेम की वैल्यूज को अलग अलग डिस्प्ले करवाएंगे। सेम इसी तरह हमने इस फंक्शन को भी एग्जीक्यूट करना है। हम इस लिस्ट से पहले इसको डिस्प्ले करवा देते हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट बना लेते हैं, उसमें स्टूडेंट्स हमारे पास लिस्ट है डॉट मैप, इसमें हम एस कर देते हैं, एस। देन हमने लिस्ट आइटम जो डिस्प्ले करवानी है वो ऐसे करवानी है कि इसमें की हमारे पास, या की जगह हम लिख देते हैं आईडी। अब आईडी में जो वैल्यू आएगी वो होगी, इसको हम कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे क्योंकि ये वैल्यू है एस डॉट आईडी, जो कि हमारे पास यहाँ पर यूज हो रही है। यहाँ पे एस आ जाएगा क्योंकि एस वेरिएबल जो है ये लूप चला रहा है। और एस डॉट नेम। इस फंक्शन को हम कर्ली ब्रेसेस में लिखेंगे क्योंकि हमने इसकी वैल्यू डिस्प्ले करवानी है। तो यहाँ पर हमारे पास आईडी वन, ठीक है, नेम अली, आईडी टू नेम सना, इस तरह से हम लोग इसके अंदर और भी ज्यादा की वैल्यूज इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं और भी ज्यादा डिक्शनरीज हम लिस्ट में लिख सकते हैं। ये अनऑर्डर्ड लिस्ट थी तो यहाँ पे बुलेट्स आगे, नीचे वाली लिस्ट हमारे पास ऑर्डर्ड थी तो इसमें ये नंबर्स आ गए हैं। देन इसी तरह हम लोग फॉर्म्स की वैलिडेशन के भी डिफरेंट फंक्शंस लगा सकते हैं कि अगर हमने नेम सेट करना है, ठीक है, और हमने अगर यूजर, हम कहते हैं कि यूजर अगर नेम
फील्ड में कुछ भी ना लिखे और यूजर सबमिट बटन पे क्लिक कर दे, तो हमारे पास एरर डिस्प्ले होना चाहिए इन रेड कलर। तो हम जो फॉर्म हमने ऑलरेडी क्रिएट किया उसी के साथ ये वाली फंक्शनैलिटीज हम लगा सकते हैं कि हमने जो सबमिट वाला बटन दबाया था, अगर उसमें हम करेंगे नेम। अब जो जावास्क्रिप्ट है उसके अंदर जो इक्वालिटी है, हम ये थ्री इक्वल साइन से चेक करते हैं, ठीक है। तो उसमें वो क्या कर देगा कि सेट कर देगा नेम इज रिक्वायर्ड, एल्स एरर सेट कर देगा और अलर्ट, एरर को ब्लैंक ही रहने देगा और अलर्ट को, अलर्ट में नेम को डिस्प्ले कर देगा। और देन रिटर्न में जो है हम एरर को डिस्प्ले करवा रहे हैं अगर एरर ट्रू होगा, ठीक है। एरर में कोई वैल्यू होगी देन एंड ऑपरेटर के साथ हम इसको रेड कलर में डिस्प्ले करवा देंगे। ये हमने यहाँ पर जो है ये फॉर्म सबमिशन का कोड ऑलरेडी लिखा था, तो हम इसी को यूज कर लेते हैं। यहाँ पर हमने यूज किया था नेम वन। तो ये क्या कर देगा, सेट एरर कर देगा। अब सेट एरर को भी मुझे इससे पहले डिक्लेयर करना पड़ेगा। नेम इज रिक्वायर्ड, ठीक है। एल्स वो कर देगा सेट एरर को ब्लैंक ही रहने देगा और हमारे पास अलर्ट जनरेट हो जाएगा फॉर्म सबमिटेड और जो भी नेम हमारे पास है। अब ये वाला फंक्शन जो है वो हैंडल सबमिट का हमने ये इस फॉर्म से ऑलरेडी इंट्रोड्यूस किया हुआ था। अब इसी के साथ ही हम जो है वो एरर डिस्प्ले की फंक्शनैलिटी भी लगा देंगे कि अगर तो एरर आएगा, एरर में कोई वैल्यू होगी, देन हमारे पास पी टैग में डिस्प्ले करवा दो। क्या डिस्प्ले करवाना है, एरर की वैल्यू, कि हमारे पास जो भी एरर आएगा, ठीक है, उसकी हम स्टाइलिंग भी सेट कर सकते हैं कि अगर हमने उसका कलर रेड करना है तो उसकी वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवा दे। ये हम इनलाइन स्टाइलिंग भी इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे तो ये सबमिट का बटन है। अब यहाँ पे क्योंकि मैंने नेम नहीं सेट किया था, इसको मैंने क्लिक किया तो नेम इज रिक्वायर्ड, मेरे पास एरर आ गया। अब अगर मैं यहाँ पर नेम टाइप करती हूँ तो मेरे पास ये आ गया फॉर्म सबमिटेड अली, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा से करती हूँ तो फॉर्म सबमिटेड और आगे ये नेम आ रहा है अली।
देन उसी तरह हम लिस्ट के एलिमेंट्स को डिफरेंट तरीके से डिस्प्ले कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि लिस्ट के एलिमेंट्स में उसका इंडेक्स भी साथ डिस्प्ले हो, तो हम उसके लिए फर्दर जो है वो एस के साथ एक आई या कोई भी जो है वो सिंबल यूज कर सकते हैं, ताकि वो हमें बता दे कि ये एलिमेंट है और इस एलिमेंट का जो है वो इंडेक्स हमारे पास क्या है, कि उसकी कौन सी पोजीशन है। जिस तरह यहाँ पर अगर हमने नेम्स की ये लिस्ट डिक्लेयर करवाई है, तो उसके साथ मैं उसका इंडेक्स भी डिस्प्ले करवा सकती हूँ, ठीक है। और उसका इंडेक्स जो है एज की भी मैं उसको ही शो कर सकती हूँ। जिस तरह हमारे पास यहाँ पर जो है लिस्ट हमने डिस्प्ले करवाई थी फ्रूट्स की, ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो चार एलिमेंट्स हैं, उसका अगर मुझे इंडेक्स डिस्प्ले करवाना है, तो मैं यहाँ पर सिंपली एफ कॉमा आई ले सकती हूँ कि आई उसका इंडेक्स है, और वो मेरे साथ यहाँ पर आई को भी जो है वो डिस्प्ले कर दे। तो यहाँ पे जब मैंने इसको एग्जीक्यूट किया, तो कॉमा के बाद इन वैल्यूज के इंडेक्स भी आ गए हैं, 0 1 2 एंड 3।